हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त रवि नेहरा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रवि नेहरा क्लासेस के अंदर। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पेंशन के बारे में। ठीक है, पेंशन और ग्रेचुइटी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिए और अपना समर्थन मुझे देते रहिए ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी क्लासेस बना के देता रहूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई आपको नीड है किसी चीज़ की, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, मैं आपको वो सारी चीज़ें भी प्रोवाइड ज़रूर कराऊंगा। चलिए, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लीव एनकैशमेंट। जैसा मैंने आपसे लास्ट क्लास के अंदर वादा किया था, तो लीव एनकैशमेंट होता क्या है। बेसिकली जो हमारा लीव एनकैशमेंट होता है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई एम्प्लॉय है और उसने अपनी छुट्टियां मतलब नहीं ली हैं, ठीक है। जैसे अगर सपोज करिए एक साल में आपको 30 दिन की छुट्टी अलाउ होती है और वो जो एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय ने सिर्फ और सिर्फ 20 दिन की छुट्टी ली है, तो 10 दिन जो उसने काम किया है उसके लिए उसको अलग से एक कैश दिया जाएगा जिसको हम बोलते हैं लीव एनकैशमेंट। और ये जो आपको लीव एनकैशमेंट मिलेगी, अगर आपको ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, चाहे कोई भी एम्प्लॉय हो, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये आपकी एग्जेम्प्ट तभी होगी जब आप एम्प्लॉयमेंट के बाद अपने लीव एनकैशमेंट को क्लेम करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एग्जेम्पशन का। सेक्शंस आपको याद करने हैं इनके, ठीक है। ग्रेचुइटी के अंदर, पेंशन के अंदर अगर आप इनके सेक्शंस याद रखेंगे तो जब आप अपनी प्रैक्टिस के अंदर आएंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी इन चीज़ों से। सबसे पहले बात करूंगा मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को जितना बेनिफिट्स हो सकता है उतना देने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट होती है आपकी लीव एनकैशमेंट। उनको कोई भी टैक्स यहाँ पर नहीं देना। बट अगर हम वही बात करें नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी अपनी कंप्यूटेड सैलरी, जो कि आपका क्या रहने वाला है, बेसिक सैलरी पिछले 10 महीनों का एवरेज, प्लस आपका डीए जो कि अंडर द टर्म्स होना चाहिए, और प्लस आपका कमीशन ऑन सेल। तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्यूटेड सैलरी के अंदर लेनी है और कंप्यूटेड सैलरी को कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद आपको 4 पॉइंट अपने दिमाग में बिठाने हैं, ठीक है। ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं। इनको बिल्कुल भी आप ये मत करिएगा कि मैं इनको पढ़ लेता हूँ और ये बाद में मेरे को याद आ जाएंगे, नहीं आएंगे। यहाँ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। सब में ये 3-3, 4-4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है और बच्चे गलत कर जाते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन 4 पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट होता है सैलरी, जो कि आपकी पिछले 10 महीने की एवरेज सैलरी होगी, आपको वो लेना है। प्लस सेकंड पॉइंट हमारा आता है ड्यू मंथ सैलरी। ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट जो है इसका, इस पॉइंट का आपको क्वेश्चन में मिल जाता है। कभी डायरेक्टली होता है, कभी हिडन तरीके से दिया जाता है, बट ये आपको पार्ट वहाँ पर मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका होता है जो आपको एक्चुअल में लीव एनकैशमेंट रिसीव हुआ है। और लास्ट पॉइंट होता है आपकी मैक्सिमम लिमिट, जो कि 3 लाख रुपीज़ है। इन चारों पॉइंट में जो भी लोअर होगी वैल्यू, वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी और बाकी सारा पार्ट जो है आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने दिमाग में बिठाने हैं। पहला, अगर आपने जो लीव सैलरी है वो रिसीव कर ली है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस, जो कि पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो आपकी फुल्ली टैक्सेबल होगी, उसमें आपको कोई रिलैक्सेशन मिलने वाली नहीं है। लीव एनकैशमेंट आपकी अगर रेजिग्नेशन के बाद आपने रिजाइन कर दिया है और आप उसके बाद अपनी लीव एनकैशमेंट को क्लेम करते हैं, तो आप एलिजिबल हैं एग्जेम्पशन के लिए, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब पॉइंट आता है हमारा, जैसे ग्रेचुइटी के अंदर था कि अगर हमने लीव सैलरी, जो लीव एनकैशमेंट है हमारा, अगर हमने 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर से सेम ईयर में ली है, तो हमें कितनी मैक्सिमम अमाउंट की एग्जेम्पशन मिल सकती है। अगर सपोज करिए अगर हमारे 3 एम्प्लॉयर हैं और हमारी मैक्सिमम लिमिट 3 लाख है, तो क्या हमें 9 लाख रुपए मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। आपकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3 लाख रुपये है। 3 लाख रुपये से ज़्यादा आपको यहाँ पर एग्जेम्पशन क्लेम नहीं हो सकती। वहीं अगर बात करें लीव सैलरी की, अगर आपने अर्लियर ईयर में अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर से लीव एनकैशमेंट लिया है और आप और एम्प्लॉयर से एनकैशमेंट ले रहे हैं, तो भी आपकी लिमिट 3 लाख रुपीज़ ही रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब इसको एक पॉइंट के जरिए मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। बेसिकली सपोज करिए आपको जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है उससे आप 1 लाख रुपीज़ की ऑलरेडी लीव एनकैशमेंट ले चुके हैं। अब जिस प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे थे, अब आप
आपने वहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है और अब आप उससे लीव एनकैशमेंट जो है वो क्लेम करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको जो लीव एनकैशमेंट मिलेगा वो मात्र 2 लाख रुपए का मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपीज़ का आप पहले ही क्लेम कर चुके हैं, आपका जो बैलेंस लीव एनकैशमेंट बची हुई है वो 2 लाख रुपये। तो आपको मैक्सिमम जो अमाउंट मिलेगी लीव एनकैशमेंट के अंदर वो 3 लाख रुपये ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और ये पॉइंट्स आपको याद भी हो गए होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी क्लासेस आती रहेंगी और आपकी तैयारी इसी तरीके से चलती रहेगी। हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो होने वाली है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको VRS पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।